दोस्तों, इजराइल ने गजा को कहा था कि वो गजा पट्टी को पूरी तरीके से टेंट में यानी कि तंबू में तब्दील कर देगा, जो तंबू गाड़ कर वहां पर लोग रहने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अब हाल ये हो गया है कि इजराइल बुरी तरीके से बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खबरों की अगर बात करें तो इजराइल के कई शहरों में तंबू बम्बू लगने शुरू हो गए हैं। इजराइल के लोग जो है वो अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ वैसे भी सड़कों पर उतर आए थे कि किस तरीके से जो है लोगों का नरसंहार हो रहा है। इजराइल के लोग इसमें पिस रहे हैं। ये खूनी खेल, खूनी जंग जो है वो बंद हो जाना चाहिए। लेकिन अब आलम ये हो गया है कि जो इजराइल बड़े बड़े धमकियां दे रहा था, बड़ी बड़ी चेतावनियां दे रहा था, उस इजराइल के अंदर तंबू बम्बू जो है वो गड़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो गाजा को निस्तो नाबूद करने की बात तो कर रहा था। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आ रही है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया के जरिए वायरल किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, और क्या कुछ लिखा जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, पूरी तफसील से बताऊंगी कि क्या हाल है इजराइल में। गाजा का हाल तो बुरा है ही, लेकिन इजराइल इस युद्ध में, जी हाँ, महायोद्धा बनकर जो निकलने की कोशिश कर रहा था वो महायोद्धा नहीं, बल्कि एक डरा हुआ, सहमा हुआ सा जो है, कहते हैं ना, डरा सहमा सा निकलकर सामने आ रहा है। उसकी जो शाख है वो एकदम हिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बार फिर से तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगी कि इसको शेयर कर रहे हैं अमरीश मिश्रा नाम के एक पत्रकार हैं और ऑर्थर, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट राइटर, इनके अगर प्रोफाइल पे जाकर चेक किया जाए तो ये शेयर करते हुए लिखते हैं कि इजराइल जो है वो युद्ध हार रहा है। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए, इजराइल जो है वो युद्ध हार रहा है, ऐसा इनकी तरफ से लिखा गया। और लिखा गया है कि हमास दक्षिण से हमला कर रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमास ने ये लड़ाई शुरू की थी। शनिवार 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से 5000 रॉकेट्स दागे गए हैं, इजराइल की तरफ से आरोप लगाया गया है। और वैसे भी आप सभी को पता है कि हमास ने ये लड़ाई शुरू की है, तो हमास की तरफ से जो है वो दक्षिण से इजराइल को घेरे हुआ है, लगातार रॉकेट्स, गोला बारूद, बम सब जो है इजराइल पर अटैक कर रहा है। उत्तर से, जी हाँ, उत्तर से हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हो रहा है। दक्षिण से हमास हमला कर रहा है तो उत्तर से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। इजरायली निवासियों ने एसिड्रोट, एस्कलोन और बेसोरवा और नगेब को खाली कर दिया है। अभी बीते दिनों मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर एस्कलोन, जो इजराइल के अंदर एक शहर है, बहुत प्यारा सा शहर है, उसको करीब 1.5 लाख लोग जो यहूदी है इस शहर में रहते थे, इस शहर को खाली करवा दिया गया। तेल अबीब रेड अलर्ट पे, लेकिन अब ये 3-4 शहर जो है पूरी तरीके से खाली करवा कर इजराइल के नागरिकों को तंबुओं में रहने के लिए जो है, तंबू में रहने के लिए वो लोग उतारू हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई जगह बचा नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि इजरायली निवासियों ने एसडीरोट, एस्कलोन, वेसरवा और नगेब को खाली करा दिया है। नेतन्याहू ने कहा था कि वो गाजा को टेंट सिटी में बदल देंगे, लेकिन 1948 के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, पहली बार ऐसी तस्वीरें सामने आई है कि इजराइल के लोग जो है वो तंबू बम्बू में रहने को जो है उतारू हो गए हैं, आमादा हो गए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, हर तरफ तंबू लगा हुआ है, इजराइल के झंडे का लोगो नजर आ रहा है, लोग इन टेंट में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, भीड़ नजर आ रही है। अब आप सोचिए दोस्तों कि युद्ध आर पार की लड़ाई जैसी देखने को मिल रही है। इस युद्ध में कई देशों ने दस्तक दे दिया है। ईरान की तरफ से अगर बात की जाए तो ईरान ने दस्तक दे दिया है। इराक की अगर मैं अभी ताज़ा तरीन अपडेट दे दूं तो इराक की तरफ से अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दिया गया है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इराक में तो आप अपना ट्रैवल जो है वो रद्द कर दें, क्योंकि इराक अपने मंसूबे को लेकर आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से इराक की तरफ से वार्निंग आई थी कि इस युद्ध को रोक लिया जाए, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए, तो अब अंजाम शायद भुगतने के लिए इराक जो है वो पूरी तरीके से अंजाम भुगताने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि बार बार अमेरिका सैनिकों को निशाना इराक के अंदर बनाया जा रहा है। तो ये स्थिति इराक की आपने देख ली कि इराक जो है वो अपने मंसूबे में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ईरान की तरफ से भी आप देख चुके हैं, मिस्र सपोर्ट में है, तुर्की सपोर्ट में है, ग्रीस और भी दुनिया के कई देश जो हैं
फिलिस्तीन के साथ नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन के साथ हर कोई नजर आ रहा है। हालांकि हमास को टारगेट किया जा रहा है, हमास को आतंकवादी संगठन बताया जा रहा है, लेकिन अगर फिलिस्तीन के लोगों की जो हालत है, जो तकलीफ है, उसको लेकर दुनिया भर में प्रोटेस्ट जरूर हो रहा है दोस्तों। लाखों लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जो बाइडेन को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जो बाइडेन से कह रहे हैं कि आप जो है इस तरीके की चीजों को रोकिए, नहीं तो आने वाले वक्त में और ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। जैसे कि अभी इजराइल का धीरे धीरे करके आज 17वां दिन है और 17वां दिन में देखिए वो टेंट में आ गया है, टेंट में रहने को मजबूर है। तो ये स्थिति पैदा हो रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।